बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने से वाबस्ता अज़मतों और फ़ज़ाइल की गहराई से तजज़िया पेश करते हैं। ख़ास तौर पर सूरह अल बकरा की आयत नंबर 185 पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए हम रोज़े और अकीदत के इस महीने के दौरान रहनुमा होने वाली रूहानी, समाजी और ज़ाती तब्दीलियों को बयान करेंगे। नाज़रीन, इस बारे में बसीरत हासिल करने के लिए रमज़ानुल मुबारक की किसी तरह खुद को बेहतर बनाने, हमदर्दी और अल्लाह ताला के लिए बढ़ती अकीदत का वक़्त है। तो दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना इस्लामी कैलेंडर के मुक़द्दस तरीन और अहम तरीन अदवार में से एक है। ये रूहानी, अक्कासी, अकीदत और खुद नज़्म व ज़ब्त के वक़्त है। कुरान पाक की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 185 में रमज़ान की अहमियत को उजागर किया है। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत है और हिदायत और मियार की वाज़ह दलीलें हैं। वाज़ह जो शख्स इस महीने का चांद देख ले और वो इसके रोज़ा रखे और जो बीमार हो या सफ़र पर हो तो इसके लिए इतने ही दिनों की गिनती की जाएगी। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी का इरादा रखता है और तुम पर तंगी का इरादा करता है और तुम पर तंगी नहीं करता। इस पर अल्लाह की तस्बीह करो जिसके इसने तुम्हें हिदायत की है, शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ये आयत रमज़ान मुबारक के अल्लाही मकसद पर जोर देती है और रोज़े को तमाम अहले ईमान पर फर्ज करार देती है। ये मुश्किलात का सामना करने वालों के लिए हिदायत देने में अल्लाह की रहमत को भी वाज़ा करता है। कुरान पाक ने रमज़ानुल मुबारक को वो महीना करार दिया जिसमें नाज़िल हुआ है और इससे दूसरे महीनों से मुमताज़ और अफजल बनाता है। इस वही की अहमियत को एक और आयत में वाज़ा किया गया। कुरान पाक, बेशक हमने कुरान को शब कदर में नाज़िल किया। ये कुरान पाक की सूरह अल कदर की आयत नंबर 1 का हमने जिक्र किया है। लैलतुल कदर रमज़ान मुबारक की आखिरी अशरा की रातों में होती है और इस साल की सबसे बाबरकत रात समझा जाता है। इस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। रमज़ान मुबारक के रोजे रखने का हुक्म कुरान पाक की आयत नंबर 185 में वाज़ह तौर पर बयान किया गया। रोजा सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि तकवा हासिल करने का एक जरिया है। जैसा कि कुरान पाक की आयत नंबर 183 में बयान किया गया कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रोजे के फजाइल बहुत से ज्यादा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे ईमान के साथ और स्वाब की नीयत से रखे इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सही बुखारी की हदीस नंबर 38 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 760 का हमने ये जिक्र किया है। रोजा सब्र, ज़बत नफ्स और कम नसीबों के लिए हमदर्दी की तकवीन देता है, मोमिन के इखलाकी और रूहानी हालत को बढ़ाता है, इस्लामी इंसानी हदूद को तस्लीम करता है और जहाँ जरूरत हो आसानी फराहम करता है। कुरान पाक की सूरह बकरा की 185 आयत में कहा गया कि जो लोग बीमार हैं या सफर में हैं वो अपने रोजे मुलतवी कर सकते हैं और बाद में इनकी कज़ा कर सकते हैं। ये अल्लाह की रहमत की अक्कासी करता है। इस बात को तकवीर देता है कि मजहबी जिम्मेदारियों को गैर जरूरी मुशक्कत का बायस नहीं बनना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर मजीद तकीद करते हुए फरमाया, हदीस नंबर है 5866 मुस्तनद अहमद, कि अल्लाह को पसंद है कि इसकी रुखसत ली जाए जैसा कि वो इसकी नाफरमानी को नापसंद करता है। ये इस्लामी तालीमात में अकीदत और अमल के दरमियान तवाज़ुन को नुमाया करता है। अल्लाह के साथ इबादत और तवल्लुक में अज़ाफ़ा, मुसलमान अज़ाफ़ी नमाज तरावी में मशगूल होते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं और इस्तग़फ़ार करते हैं। सदका और सखावत, ज़कात, फर्जी सदका और सदका रज़ाकाराना सदका रमज़ान में किया जाता है। गरीबों और मिस्कीनों की मदद किया जाता है। बरादरी और इत्तेहाद, दुनिया भर के मुसलमान भाईचारे और इज्तिमाई अक़ीदत के एहसास की तक़वीद देते हुए एक साथ रोज़ा रखते हैं। रमज़ान के इख्तिताम पर मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं जो शुक्रगुजारी और खुशी का त्यौहार है। कुरान का हुक्म है सूरह बकरा 185 आयत में और फरमाते हैं और जानता है कि तुम मुद्दत पूरी करो और अल्लाह की तस्बीह करो इस पर जो इसने तुम्हें हिदायत किया और शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ईद इज्तिमाई दुआओं, सदकात, ज़कात फितर और रोज़ों की मुकम्मल करने की ताकत के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करने से मनाई जाती है।
رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں زور دیا گیا کہ قرآن روزے عبادات الہی رحمت کے مہینے کے طور پر اس کے کردار میں مضمر ہے۔ یہ روحانی تجدید، ذاتی ترقی اور بڑھتی ہوئی عقیدت کا وقت ہے۔ اخلاص اور شکر گزاری کے ساتھ روزہ رکھنے سے مومنین اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔